मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एविएटर। वह स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट ऐप खेलकर हर दिन 180,000 रुपये निकालती है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि अब अच्छा पैसा कमाना कितना आसान हो गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त है, कोई भी आईफोन मालिक इसे डाउनलोड कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो हवाई जहाज है, ये यहाँ से उड़ता है, वहां चला जाता है और इसमें आपको पैसा ही पैसा मिलता है। लाखों करोड़ों रुपए आप जीत सकते हैं, अपने हर ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे सचिन तेंदुलकर की बिटिया, उनका पूरा खानदान, जो आज वो रिच हुए हैं, इतना पैसा आया है, क्रिकेट खेल के थोड़े आया है, ये गेम खेल करके आया है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? विराट कोहली को देख लो, तब भी यकीन नहीं हो रहा है। अक्षय कुमार को देख लो, जो पूरे जो सबसे ज्यादा टैक्स भरने का, जो अखबार में आता है ना कि पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला जो बॉलीवुड एक्टर है वो अक्षय कुमार है। वो मूवी से नहीं कमाता यार, कितनी मूवी चल जाएंगी, इससे कमाता है। ये नहीं, इनका पूरा खानदान इसी में खेल रहा है। तो यहां पर मैं आपको फिर से वही बताने जा रहा हूं कि इस तरह की जो ऐप होती हैं वो फर्जी होती हैं। और फर्जी क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो ऐप बनाने वाले लोग हैं उनसे भी मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। वो भी आपको बताएंगे, टेस्टिमोनियल देंगे कि ये ऐप किस तरह से काम करती है, ताकि आपको समझ में आए कि इन लोगों के झांसे में नहीं पड़ना है। जब मैं ये कह रहा हूं, मैंने जो आपको वीडियोस दिखाए, जो मैंने आपको फोटोज दिखाए हैं, समझ लो कि सबसे पहले कि वो जो भी वीडियोस हैं वो सारी फेक हैं। एआई के थ्रू जनरेट करके ये वीडियोस बनाई जाती हैं। ना तो सचिन तेंदुलकर इसको खेलते हैं, ना विराट कोहली खेलते हैं, ना टेक्निकल गुरुजी खेलते हैं। इस तरह के जो भी सेलिब्रिटीज के विज्ञापन चल रहे होते हैं उसमें से मैक्सिमम विज्ञापन फेक होते हैं। एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया जाता है और फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको प्रमोट किया जाता है। और इसमें थोड़े मोड़े नहीं, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों का रोज होता है। अब आपको मैं कुछ वीडियो अंश दिखाता हूं जिसमें कि ऐप को बनाने वाला व्यक्ति खुद ये कबूल कर रहा है कि अगर आप चाहें तो आप भी अपना ऐप बना सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपए छाप सकते हैं नियम के हिसाब से। ये जो ऐप्स होती हैं ये ऑपरेटर ऐप्स होती है, मतलब आप खुद इसके नियम कायदे बैकएंड में बैठ के बना सकते हो। आप खुद देख सकते हो कि आपका जो यूजर है उसका क्या ट्रेंड है, पहले उसने क्या लगाया था, अब क्या लगाया है, अब उसके आगे क्या लगाएगा। तो ये जो रूल्स होते हैं वो आप डिसाइड करते हो। आपको पता होता है कि जितनी बार भी ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, कितना पैसा उसमें लोड है, कितने लाख रुपए उसमें लगे हैं। अगर कम पैसा लगा होता है तो आप क्या करते हो, लोगों को जिता देते हो। जैसे ही आपको पता चलता है कि अगली वाली जो बारी है, अगली वाली जो बैटिंग का चांस है उसमें लाखों रुपए लगे हैं, तो आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरा देते हो। वो जो हेलीकॉप्टर उड़ता है ना, वो इमीडिएटली क्रैश कर देता है, मतलब उसका टेक ऑफ ही नहीं हो पाता है, वहीं पर क्रैश हो जाता है। और वहीं पर लाखों करोड़ों रुपए जो है धरे के धरे रह जाते हैं। जिन्होंने पहले दूसरे तीसरे राउंड में जीते होते हैं वो एकदम से बड़ा पैसा लगा करके वहां पर हार चुके होते हैं। तो चलिए एक छोटा सा अंश सुन लेते हैं। ये गेमिंग कंपनी के डेवलपर हैं, इनकी जबानी सुनते हैं कि ये जो ऐप है इसको खेलने वालों के ऊपर क्या असर पड़ता है। कंसेप्ट क्या है? बस एक रॉकेट उड़ता है और पैसे दुगने तिगने 4 गुना 5 गुना 100 गुना तक हो जाते हैं दोस्तों। इसी लालच के चक्कर में ढेरों लोग खेले जा रहे हैं इस गेम को। जो लोग इस गेम को चला रहे हैं दोस्तों, वो लोग नोटों के बिस्तर पे सो रहे होंगे, इतना पैसा कमा रहे हैं। इस गेम को आप अपने हाथों से हैंडल भी कर सकते हो, सारी चीजें जो है आप तय कर सकते हो कि किस तरीके से ये चलेगा, क्या चलेगा। जब हम इसको बनाते हैं तब इसका एल्गोरिथम जब लिखते हैं तब सारी चीजें आप जो बोलोगे वो लॉजिक हम लगा देंगे, या फिर हमारे हिसाब से अगर किया जाए तो इसमें बहुत अच्छा लॉजिक हम लगा कर दे देंगे आपको कि एविएटर गेम कब उड़ेगा, कब जो है जब लोग जो है पैसे नहीं लगाते हैं तब कितना उड़ेगा, और हर 2 या 3 बेट में किस तरीके से ये परफॉर्म करेगा। इन लॉजिक्स का यूज करके इस गेम को इतना अट्रैक्टिव एंड इतना जो है कैची बनाया जाता है कि यूजर इसमें स्टक हो जाते हैं। यूजर को लगता है 10 रुपए लगा के 1000 रुपए बना के निकल जाऊंगा, लेकिन ये उड़ते जाता है और जिस टाइम पे कस्टमर निकालने ही वाला होता है उससे पहले ही फट जाता है। इस तरीके के गेम में बहुत इनकम होती है दोस्तों, क्योंकि लोगों को जो है लगता है कि 1000 रुपए से 10,000 बनाए जा सकते हैं। इस चक्कर में लोग 1000, 2,000, 5,000 रुपए लगाते हैं और पैसे जीतने की खुशी में रहते हैं, पैसे जीतने की आस में होते हैं। लेकिन जो है इस गेम को बनाया इस तरीके से जाता है कि जो बनाने वाला है वो कभी नहीं हारता। खर्चा इसमें जो है 2.5 से 3 लाख 4 लाख तक चला जाएगा अगर आप एक अच्छा सा एविएटर गेम बनाते हो जो यूजर फ्रेंडली। हमारे साथ थे प्रमोद सैनी सर। उन्होंने बोला कि moneykings.in नाम का एक वेबसाइट बनाया जाए और बनाने के बाद उससे हम लोग कलर प्रेडिक्शन का काम करेंगे। उन्होंने खरीदा, मैंने भी पैसा उसमें दिया 10,000 रुपये। 20,000 में एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया। रेडी होने के बाद आपको यहाँ पे प्रूफ दिख रहा होगा साइड में कि कैसे उनके पास
उस एडमिन आईडी में पैसे आ रहे थे, कितने लोगों ने निकाला वो भी दिख जाएगा आपको। और 16,000 उसमें इन्वेस्टमेंट आया मात्र एक वीडियो से। तब जाके कि मेरा दिल लगा कि नहीं, ये लोगों के जेब से पैसा जबरदस्ती निकलवाना है, तो हमने बंद कर दिया। देखिए moneykings.in, अब यहाँ पे हमारा साइट पे उसका डोमेन दोबारा हमने होस्टिंग उसका दोबारा नहीं लिया और लोग चंद पैसे उसमें से निकाल पाए हैं मात्र, क्योंकि वैसा एप्लीकेशन वैसा डिजाइन किया जाता है जिसमें 5% लोग मुश्किल से जीतते होंगे, 5% भी रेशियो नहीं होगा, 95% लोग हारते हैं। और उसका पूरा चीज हम लोग समझते हैं कि कैसे हारते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सुन के समझ चुके होंगे कि इसमें जो जीतने वाला है वो गेम का प्रमोटर है, जो इस गेम का ओनर है, और ये कोई एक व्यक्ति का गेम नहीं है। यहाँ पर तमाम लोग इस तरह की फर्जी गतिविधियां कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, जो तमाम न्यूज आती हैं कि इसने ऑनलाइन गेमिंग में पढ़ करके इतने पैसे गवा दिए थे, इसलिए उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आमतौर पर हम देखते हैं, बड़ी सिंपैथी भी होती है। जो एक इस तरह की लत में पड़ जाता है, मान लीजिए उसने एक ऐप में पैसे लगाए जो कि कलर प्रेडिक्शन ऐप थी, वहां हार गया। उसके बाद क्या होता है ना, उसकी भूख बढ़ती चली जाती है, उसको लगता है इसको रिकवर करना है, मुझे रिकवर करना है। फिर वो यूट्यूब पर आता है, फिर तमाम यूट्यूब गुरुज को देखना शुरू करता है। यहाँ पर एक से एक क्लासेस चल रही हैं, लोग पेन पेपर लेके समझा रहे हैं, लोगों ने टेलीग्राम पर अपने चैनल बना रखे हैं कि आप वहां पर आओ। इनफैक्ट इतने सारे मीडिएटर बैठे हैं जो ये दावा करते हैं कि तुम अपना आईडी मुझे दे दो, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दो, मैं तुम्हें पैसे लगा करके दूंगा, ठीक है ना। साथ में एविएटर के जीपीटी चल रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं, आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर ये पूरा एक जो तंत्र चल रहा है गेमिंग के नाम पर, ये सब सट्टेबाजी और जुए को प्रमोट किया जा रहा है। अब वो बंदा जो कहीं हार गया है, पहले वो एक ऐप में हारा है, उसको जीतने के लिए वो दूसरों के वीडियोस देखता है, फिर दूसरी ऐप में पढ़ता है, वहां भी जब थोड़ा बहुत जीतता है। देखो, शुरुआत में ऐसा नहीं होता कि एकदम से हार जाएंगे, शुरुआत में थोड़ी बहुत जीत होती है। उसके बाद वहां पर क्या होता है, बड़ा अमाउंट लगाते, क्योंकि आपकी भूख खत्म नहीं होती, क्योंकि 100-200 रुपए में क्या हो जाएगा, आप 100-200 रुपए के लिए थोड़े आए थे, विज्ञापन तो लाखों करोड़ों का था। तो वो सब आपके दिमाग में चल रहा होता कि मैं भी गाड़ी खरीद लूंगा, बंगला खरीद लूंगा। और आप यूट्यूबर की भी लाइफस्टाइल देखते हो, देखो यूट्यूबर कमा लेगा, वो बंदा भी कमा लेगा जो टेलीग्राम पर चैनल चला रहा है, आप उस तक पहुंच नहीं सकते। वो कमाएगा, वो इसलिए कमाएगा क्योंकि उसके पास ऑडियंस है। मान लीजिए 10 लाख लोग उसको देखते हैं, उसने कहा कि भैया इसमें पैसे लगाओ, उसमें से 1 लाख लोगों ने लगा दिए, मुझको रेफरल मिल गया, मुझे स्पॉन्सर मिल गया, और स्पॉन्सर भी छोटा मोटा नहीं होता है, लाखों रुपए का होता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम हार रहे हो। और पता है, आज का युवा इसमें बर्बाद हो रखा है। मतलब वो यूट्यूब पर जाकर के स्किल सीखने में फोकस नहीं कर रहा है, वो और चीजों में फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि घूम फिर करके जहां नजर दौड़ा लोगे आपको कोई ना कोई ये प्रमोट करते हुए मिल जाएगा। और आपने एक विज्ञापन देख लिया ना, तो आपको कुकी से ट्रैक किया जाता है, रीमार्केटिंग करके, रीटारगेटिंग करके आपको तमाम उस तरह के एप्स दिखाए जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं उसमें फंस ही जाओगे, क्योंकि इतना फैसिनेटिंग लगता है। और जैसा कि मैंने कहा कि सेलिब्रिटीज का एआई वीडियोस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये लीगल नहीं है। दूसरा, ये लोग जो भी पैसे लेते हैं आपसे, वो सारा पैसा म्यूल अकाउंट के थ्रू लिया जाता है, फर्जी बैंक अकाउंट के थ्रू लिया जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, टाइम एंड अगेन बैंक वाले भी बहुत सारे मिले हुए हैं जो इस तरह के फर्जी अकाउंट्स खोल करके इनको प्रोवाइड करते हैं, और वहां से ये लोग पेमेंट लेकर के इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। नंबर तीसरा, इनके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। लाला कंपनी है, कहीं चाइना से बैठे हुए लोग, कहीं और कंट्री से बैठे हुए लोग इसको ऑपरेट करते हैं, और इंडियंस भी ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो कि इस तरह की ऐप को प्रमोट करते हैं। तो ये कोई एक ऐप नहीं है, मल्टीपल ऐप्स हैं। तो रूप जो है अलग अलग है, लेकिन काम सबका एक ही है, मनी सर्कुलेशन का काम है। इसमें जो बंदा हारता है, अगर वो हारने के बाद क्या करोगे आप रिकवर करने के लिए, है ना, वो क्या करोगे, आप साइबर में कंप्लेन कर दोगे जाकर, क्योंकि आप खिसियाए हुए हो, आपको पैसा मिल नहीं रहा, कंपनी का कोई लीगल नाम तो है नहीं, कोई पता ठिकाना तो है नहीं कि जाके उसका दफ्तर फूकाओगे। तो क्या होता है, आप क्या करते हो, आप जाकर के साइबर में कंप्लेन कर देते हो। साइबर में कंप्लेन करते हो तो आप बोलते हो मैंने पेमेंट किसको दी थी, इसको दी थी। वो अकाउंट जाता है फ्रीज। उसके बाद उस अकाउंट से जिन जिन अकाउंट में पैसा गया होता है, यानी कि जिसने 100 रुपए लगा करके 200 रुपए भी जीते होते हैं, उनके अकाउंट भी साइबर क्राइम वाले चुपचाप आंख बंद करके फ्रीज कर देते हैं। अब आपका अगर सैलरी अकाउंट है, या आप स्टूडेंट हैं, या आपकी फीस जाती है, या ईएमआई कटती है, जाओ धक्के खाते रहो। कैसे अकाउंट अनफ्रीज कराना है, इसके बारे में मैंने जो भी इसके चैलेंजेस हैं वो मैंने तमाम वीडियोस में बताए हैं। अगर आपको देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूं, आप देख लीजिए जाकर के कि अकाउंट फ्रीज क्यों होते हैं। उसमें भी ये सब मैंने समझाया है कि इस तरह के फर्जी गेम्स में, इस तरह की फर्जी ऐप्स में जब आप इन्वेस्ट करके पैसा लेते हैं, तो 1-1 रुपए तक के लिए, आप ये मत सोचो कि बड़े अमाउंट के लिए होता होगा। बहुत लोग लिखते हैं आकर के, नहीं बड़ा अमाउंट होगा तभी होगा। छोटे अमाउंट्स के लिए भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है, ठीक है। इससे एडिक्शन भी बढ़ती है, आप अपना समय भी खराब कर रहे हो, अंत में पैसे भी आप हार रहे हो, जुए की लत पड़ रही है। और जुए की लत
कहीं भी अच्छी नहीं होती है। आपने अपने समाज में, अपने गांव में देखा होगा, कभी सुना है ऐसा कि कोई जुआरी था और बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा है? सुना है कभी आपने? हर कोई यही कहता है, अबे साला जुआरी। उसके घर में कुछ भी गलत घटना हो जाए ना, मान लो कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, मान लो कोई कुछ भी हो जाए, कोई भी गलत घटना हो जाए उसके साथ में, तो आदमी क्या कहेगा? यही कहेगा, साला जुआरी था, लोगों के पैसे मार मार करके। तो इस तरह की चीजों से दूर रहो यार, ये सामाजिक ताने बाने में भी ये सब चीजें फिट नहीं बैठती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मेरा काम था, मेरी जिम्मेदारी थी बताना, मैंने बता दिया। बाकी आप सभी लोगों के ऊपर है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में।